ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने प्राणायाम के ऊपर चर्चा करी, प्राणायाम के बारे में बताया। उस वीडियो को आप ज़रूर सुन लेना, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। ट्रेडिशनली प्राणायाम क्या था, क्या बताया हमारे महर्षि पतंजलि जी ने, हठ योग के अंदर हमारे स्वात्माराम जी ने, गोरक्षनाथ जी ने क्या बताया प्राणायाम के बारे में, कि प्राणायाम सांस को रोकने की विधि है। सांस को लेना, सांस को रोकना और छोड़ना। उसमें भी बहुत सारे रेशोज हैं, तो उन रेशो के बारे में, कितनी देर सांस लेनी है, कितनी देर रोकनी है और कितनी देर में छोड़नी है, उसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे, बाद में बताएंगे। तो प्राणायाम क्या है? सांस को रोकने की विधि। लेकिन जो पहली पहली बार हमारे पास प्राणायाम करने आ रहा है, जो सामान्य जन हमारे पास प्राणायाम सीखने आ रहे हैं, उनको सांस को रोकने की विधि पहली बार में नहीं सिखा सकते। वो काफी हानिकारक हो सकती है। तो उनके लिए क्या करें? तो प्राणायाम की विधियां तो वही ली, जैसे सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, जो भी हैं, नाड़ी शोधन, विधि तो एज इट इज वैसे की वैसी ले ली, लेकिन सांस को रोकने का जो विधि थी उसमें, उसको हटा दिया। सिर्फ सांस को लो, सांस को छोड़ो, सांस को लो, सांस को छोड़ो। टेक्निक एज इट इज हमने रख ली। इसे कहते हैं प्राणायामिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, एक ट्रेडिशनल प्राणायाम और एक सामान्य जन के लिए। दूसरा कारण यह था इस ब्रीदिंग को बनाने का कि बहुत से लोगों को हार्ट पेशेंट है, बहुत से लोगों को बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई है, तनाव है, एंजाइटी है, तो उनके लिए भी सांस रोकना थोड़ा सा हानिकारक होता है। तो उनके लिए भी इस तरह की ब्रीदिंग को बना दिया गया। तीसरी तरह की ब्रीदिंग है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें सिर्फ ब्रीदिंग है। वो प्राणायाम की टेक्निक उसमें नहीं लगाई जाती। तो तीन तरह की ब्रीदिंग पैटर्न है। एक तो हुआ आपकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसका प्राणायाम से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा हुआ प्राणायामिक ब्रीदिंग, जिसमें कुंभक नहीं है, जिसमें रिटेंशन ऑफ ब्रेथ नहीं है, जिसमें सांस को रोकना नहीं है। और तीसरा हुआ ट्रेडिशनल प्राणायाम, जिसमें सांस को रोका जाता है। तो पहली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और आपकी प्राणायामिक ब्रीदिंग है, उससे शरीर को बहुत लाभ होता है। हमारे लंग्स को जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। हमारे लंग्स की कार्य क्षमता, हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हमारे जो एल्वेलीज हैं लंग्स में, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। और बाद का जो ट्रेडिशनल प्राणायाम में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है कि ऑक्सीजन यूटिलिटी बढ़ती है, उसको मैं बाद में कभी समझाऊंगा आपको। वो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।